फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा एंड वेलकम टू स्टडी फॉर टेट। आज हम यहाँ आर्टिकल को कवर करेंगे क्योंकि यह टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो नंबर के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं और इसे हम यहाँ बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट में हम कुछ डॉट भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है 3 आर्टिकल्स के बारे में, ए, एंड द। ठीक है, 3 आर्टिकल्स होते हैं और इन आर्टिकल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हो जाते हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल और एक हो जाता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है इसे हम कहते हैं ए एंड एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करता है, यानी कि ये अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है। और फिर जो है द हो जाता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, यानी कि निश्चित। तो ये द क्या करेगा क्या, क्योंकि यह निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। तो डेफिनेट हो जाता है निश्चित और इनडेफिनिट हो जाता है अनिश्चित। ठीक है। तो ए एंड एन जो होता है हमारा हो जाएगा इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित और द हो जाएगा निश्चित, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे वॉवेल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है इसे हम देखते हैं। ठीक है। अभी तक जो भी हम वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा है, जैसे कि वॉवेल क्या हो जाता है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हो जाते हैं। इसी के बेसिस पे हम ए एंड एन का यूज करते थे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे क्या हो जाता है हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हमें वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बेसिस पे हमें ए एंड एन का यूज करना है। ठीक है। तो वॉवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि जो होती है, इसे अ, आ, ई जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाते हैं वॉवेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि से हम कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि, तो क ख ग घ क से लेके क्या तक जो हो जाता है ये आपका व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें ए एंड एन का यूज करना है। ठीक है। अब तो टोटल वॉवेल साउंड, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूपी टेट में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है क्योंकि टोटल वॉवेल साउंड की संख्या 24 है एंड टोटल कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 20 है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और यूज ऑफ ए एंड एन का यूज अब यहाँ पे कैसे करना है इसे हम देखते हैं। तो ए एंड एन का यूज जो है हिंदी साउंड पर डिपेंड होता है। ठीक है। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट जो हम पढ़ चुके हैं उसके पे डिपेंड नहीं होता है, हिंदी साउंड पे डिपेंड करता है ये। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने बताया है और टेबल। ठीक है। तो यह टेबल क्या है, इसको हम पहले हिंदी में लिख के देख लेते हैं। ठीक है। तो टेबल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ट आया, पहले आपका ट आ रहा है, तो ट आ रहा है यानी कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। व्यंजन के साथ हमें क्या लगाना है, ए का यूज करना है। ठीक है। अब पेन, तो पेन क्या है आपका, प आया, प भी आपका ये कॉन्सोनेंट आ गया, वाय भी ब आया तो आपका कॉन्सोनेंट आ गया। अब हमसे मिस्टेक कहाँ पे होता था, हमें मिस्टेक यहाँ पे होता था क्योंकि हम यहाँ पे यू देखते थे और यू क्या है, एक वॉवेल है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करके हम चले आते थे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये आपका य आ रहा है, य क्या है, य एक ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है। क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए का यूज करते हैं, जब भी व्यंजन आएगा तो वहां पे ए का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म बताया मैंने, यूनिफॉर्म य का यहाँ पे य वर्ड आया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे ना कि एन का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक होता था, हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता था, जो कि अब नहीं होगा। तो ठीक है। अब क्या है, वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज करेंगे। ठीक है। और वॉवेल साउंड के साथ जो है हमें एन का यूज करना है। अब वॉवेल साउंड जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको ऑरेंज के बारे में, अब यहाँ पे आप इसको लिख करके देख लीजिए ऑरेंज कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो अ आ रहा है पहले, अ क्या हो जाता है आपका, एक स्वर है। ठीक है। अ आ इ ई एक स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट में भी कैसे लिखेंगे आप, एलिफेंट। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। एप्पल भी हमने एक ए आया यहाँ पे,
आवर यहाँ पे हमसे गलत हो जाता था कि ये हमने एच देखते थे और ए का यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एच है लेकिन आपको ए नहीं एन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आवर होता है, अ आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक स्वर हो गया, यानी कि वॉवेल हो गया। ठीक है, जैसे कि एन, ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट बोलते हैं हम इसे, ऑनेस्ट, तो अ आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एन का यूज करेंगे। एन, एम में, एम इसको बोलते हैं, और ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए आया, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वॉवेल साउंड की वजह से यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर हम आते हैं और यूज ऑफ द देखते हैं कि द का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, तो द क्या हो जाता है यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, डेफिनेट चीजों के बारे में यहाँ पे बात होती है। ठीक है, तो जैसे कि कहाँ कहाँ पे हम द का यूज करते हैं, ऐतिहासिक भवन तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और सार्वजनिक जगह जो है, उनके आगे हमें द का यूज करना है। जैसे कि द ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है ये, द गोल्डन टेम्पल, ठीक है, द लाइब्रेरी, ठीक है, द जू, ऐसे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सार्वजनिक जगह जहाँ हो गए और हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, उनके आगे हमें द का यूज करना है। फिर सिंगुलर नाउन के पहले जिसका प्रयोग हुए जाति का बोध कराता हो, यहाँ हम समझते हैं कि सिंगुलर नाउन जो है, जैसे कि यहाँ पे द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, यहाँ पे बोला गया है, तो डॉग क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, डॉग्स नहीं है, डॉग्स क्या होगा, जो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉग का यूज कैसे किया गया है कि पूरी एनिमल जाति को रिप्रेजेंट किया गया है, एक डॉग को लेकर के पूरी एनिमल जो जाति है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता है, इस सिंगुलर नाउन का, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। ठीक है, और फिर क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले जो कि कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हों। प्रॉपर नाउन क्या है, यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक किसी का नाम हो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और कॉमन नाउन पूरी जाति के लिए किसी का जब यूज करते हैं तो कॉमन नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर का यूज, शेक्सपियर एक व्यक्ति थे, लेकिन इनका जो यहाँ पे यूज किया गया है वो प्रॉपर नाउन न होकर के कॉमन नाउन के रूप में किया गया है, पूरी कवि जाति को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। ठीक है, फिर रिवर के साथ द का यूज होता है, जो रिवर है, नदियां हैं, उनके साथ द का यूज, जैसे द गंगा, द यमुना, इनके साथ द का यूज करते हैं। फिर धार्मिक पुस्तकों के साथ द का यूज होता है, जैसे कि द रामायण, द गीता के साथ द का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्री के साथ द का यूज नहीं होता है, द का यूज नहीं होता है। ठीक है, कभी भी हम द इंडिया, द इंग्लैंड यूज नहीं करते हैं, ऐसे हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि द का यूज कहाँ पे होगा, द यूएसए। ठीक है, अब यूएसए क्या है कि कोई सिंगल कंट्री नहीं है, ये क्या है, कई सारी कंट्रियों को मिला करके हम यूएसए बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका एक सिंगल कंट्री है, लेकिन जब यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे कई सारी कंट्रियां हो जाती हैं। और द यूएई, यूएई भी क्या है, कई सारी कंट्रियां हैं यूएई के अंडर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सिटी के साथ द का यूज नहीं करते हैं, कोई भी सिटी हो, जैसे कि कितनी बड़ी भी क्यों हो, छोटी सिटी हो, कोई भी सिटी हो, वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि द दिल्ली, द इलाहाबाद कभी नहीं बोलेंगे हम, दिल्ली, इलाहाबाद। ठीक है, तो द का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं, इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रितु इज डॉट मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रितु इज, यहाँ पे एक चीज और होता है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, मोस्ट। ठीक है, मच मोर, मोस्ट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सुपरलेटिव डिग्री जब आता है तो उसके पहले हमें द का यूज करना है। ठीक है, एक्टिव गर्ल इन फैमिली, जब फैमिली की बात हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक यहाँ पे द आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी द और यहाँ पे भी द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस्टरडे आई सॉ, यूरोपियन है यहाँ पे, यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ई है,
अब यू कैसे लिखेंगे, यू ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब यू ऐसे लिखा गया तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा ए का, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट हो गया। एलिफेंट कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये वॉवेल हो गया, तो यहाँ पे एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, सी इज डॉक्टर, क्या हो गया, सी इज और डॉक्टर, डॉक्टर कैसे लिखना है आपको, ऐसे ड लिखना है, तो यहाँ पे हमें ए का यूज करना है। अब ये क्या है, महाभारत इज होली बुक, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि जब भी कोई ग्रंथ होता है उसके आगे हमें द का यूज करना है, तो द महाभारत हो जाएगा। इज होली कैसे लिखते हैं हम, होली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ह आ गया, ह के आगे आपको क्या करना है, ए का यूज करना है, ठीक है। द महाभारत इज अ होली बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता तो हमें द का यूज करना होता, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, लेकिन ये ग्रेट है, तो ग्रेट को कैसे लिखते हैं, ग्रेट, तो ग आ रहा है, और ग के आगे आपको क्या लगाना है, ए का यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जिसके आधार पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और वीडियो कैसी लगी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे इस चैनल पे हो सके, और फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।